Hello everyone, myself Dr. Jyotika. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 11 years. सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। ये नया साल आप सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे, मंगलमय रहे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आप सभी खुश रहें इस नए साल में। आज हम एक कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू सिलेक्ट राइट होम्योपैथिक डॉक्टर। अगर कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि कौन से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास हमको जाना चाहिए, जो सही होम्योपैथिक डॉक्टर हो, अच्छी प्रैक्टिस करता हो, रिजल्ट हो जिसमें। तो ये टॉपिक हमने आज उठाया है, एक छोटा सा टॉपिक है। इस पर मैं 2-4 पॉइंट्स बताऊंगी आपको, हाउ टू सेलेक्ट राइट होम्योपैथिक डॉक्टर। तो आजकल के टाइम के हिसाब से सबसे पहले जगह अगर हम सोचते हैं कि हमको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले हम गूगल आजकल ऑनलाइन ही सर्च करते हैं गूगल पे कि होम्योपैथिक डॉक्टर नियर मी, ऐसे करके हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें आपने बस एक पॉइंट और जोड़ देना है, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर नियर बाय मी। तो आपके आसपास जो भी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे वो उस लिस्ट में आ जाएंगे, एक स्पेसिफिक हो जाएगा क्लासिकल लगने से, तो आपको एक सही होम्योपैथिक डॉक्टर मिलेगा। क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर क्या है? क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या है। क्लासिकल होम्योपैथी एक मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। क्लासिकल होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होती है और अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर पर्सनैलिटी आपको मेडिसिन दी जाती है जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और यही सही होम्योपैथी है। इस तरह से जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के रिजल्ट भी हैं और वही एक परमानेंट क्योर दे सकता है आपको। तो जब भी आपने होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में सर्च करना है तो आपने ये दिमाग में हमेशा रखना है कि एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर आपको कोई मिले जो आपके आसपास हो, प्रैक्टिस करता हो। तो वहाँ पर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्लियर क्या हो जाएंगी, इससे मतलब आप काफ़ी आसान हो जाएगा आपके क्योर के लिए। आपकी डिज़ीज़ जो है वो फटाफट से जल्दी सही टाइम पे और सही तरीके से सही होएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होएगी। तो जब भी आपने गूगल सर्च करना उसमें क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर नियर बाय मी ऐसे कर सकते हैं आप, तो उससे आपको एक सही गाइडेंस मिल जाएगी। एक तो ये पॉइंट हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हैं पहले से, होम्योपैथिक डॉक्टर कहीं पे आपका चल रहा है ट्रीटमेंट, वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो उसके कुछ मैं पॉइंट्स बता देती हूँ आपको कि सही होम्योपैथिक डॉक्टर, क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर जो होगा वो हमेशा आपको एक सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, चाहे आपको प्रॉब्लम्स 4-5 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी भी हो। ओवरऑल वो सारी चीज़ों को लेके कंबाइन करके एक ड्रग पिक्चर बनाएगा। ड्रग पिक्चर आपका एक पिक्चर होएगा, आपका नेचर, बिहेवियर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका एक पिक्चर बनेगा, उसको अपनी ड्रग पिक्चर के साथ मैच करेगा और वही एक सिंगल मेडिसिन जो ड्रग पिक्चर उसके साथ सबसे ज़्यादा से मिनिमम होएगी वो आपके ऊपर पूरी तरह से काम करेगी। तो इसका एक यही निशानी है, मतलब कि आपको वो हमेशा सिंगल मेडिसिन देगा, चाहे आपको प्रॉब्लम 50 हो। उसमें आप ये नहीं कि सर दर्द के लिए अलग, पेट दर्द के लिए अलग, बीपी के लिए अलग, शुगर के लिए अलग, सारा कुछ कंबाइन करके सिंगल मेडिसिन देगा अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। और उसने इस मेडिसिन ने आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और बॉडी खुद अपनी बीमारियों से लड़ती है फिर, इसीलिए वो क्योर कहलाता है, परमानेंट क्योर कहलाता है। जड़ से ख़त्म होती हुई बीमारी बताई जाती है कि होम्योपैथी में जड़ से ख़त्म होती है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी बॉडी खुद अपनी बीमारियों से फाइट करेगी। ठीक है, तो आप अगर कहीं पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अगर आपको वो सिंगल मेडिसिन देता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप वहाँ पे कंटिन्यू रखिए अपना ट्रीटमेंट। और अगर वो आपके 3-3, 4-4 दवाइयाँ दे रहा है, पैक्ड मेडिसिन दे रहा है, जैसे कई पेटेंट दवाइयाँ आ रही हैं आजकल, कई नई नई कंपनियाँ खुल रही हैं, रोज़ नई नई कंपनियाँ खुलती हैं और वो तरह तरह की मेडिसिन 10-10 मेडिसिन मिक्स करके बनाती हैं। आप उसके पैकिंग पे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन मिक्स होती हैं, तो वो होम्योपैथी नहीं है, वो एक बिजनेस है सिर्फ। होम्योपैथी के नाम पे बहुत सारे साबुन, तेल, पता नहीं क्या क्या, शैम्पू, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो होम्योपैथी के नाम पे बिक रही हैं, मगर वो होम्योपैथी नहीं है, वो सिर्फ एक बिजनेस है। होम्योपैथिक की बहुत सारी दवाइयाँ उसमें मिक्स की हुई होती हैं और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, वो बस एक बिजनेस की तरह यूज़ हो रही हैं और उनका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो आप उन चीज़ों से दूर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है।
तो एक आपको ये पॉइंट हो गया कि सिंगल मेडिसिन देगा, पेटेंट पैक्ड मेडिसिन ना हो, आपको नॉर्मल लिक्विड में या ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन दी जाएगी। और सिंगल मेडिसिन होएगी, ये नहीं कि 2 घंटे बाद ये खाना है, 2-4 घंटे के बाद ये खाना है, ऐसे नहीं। सिंगल मेडिसिन होएगी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स वही सिंगल मेडिसिन होएगी, उसको 2 या 3 बार वो लेने को बोलते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो 2-2 घंटे पे भी बोलते हैं, मगर मेडिसिन सिंगल होनी चाहिए। और ये भी हो सकता है जैसे आप एक्यूट, थर्ड पॉइंट एक है कि जैसे आप एक्यूट केस लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उसमें कैसे पता चलेगा एक्यूट केस में, जैसे अभी आपको कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई, कफ कोल्ड फीवर, पेट खराब हो गया, लूज मोशंस वगैरह, या फिर कोई भी आपको हेडेक हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ है एक्यूट में, तो वहाँ पे भी आपसे डॉक्टर जो है वो ये नहीं कि सिर्फ आपकी 2-3 चीज़ों को पूछ के और मेडिसिन दे देगा। वो आप कारण, उसके पीछे के कारण ढूंढने की कोशिश करेगा कि 1-2 दिन पहले आपने क्या खाया था, आप कोई ठंड लगी थी, या फिर कोई ऐसा भी मेंटेनिंग कॉज, कोई भी इमोशनल कॉज भी हो सकता है, आपको गुस्सा आया था बहुत ज़्यादा, या आपको इंसल्ट फील हुआ, एम्बेरसमेंट हुई 2-4 दिन में, कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई हो, तो वो चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा। ये नहीं कि 1-2 चीज़ें जैसे एलोपैथिक वाले पूछते हैं, 1-2 चीज़ें बस बीमारी के बारे में पूछ के और आपको मेडिसिन देते हैं, ऐसा नहीं होता है होम्योपैथी में। वो प्रॉपर आपकी केस टेकिंग एक्यूट में भी लेगा। एक्यूट में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती केस टेकिंग, क्योंकि रिसेंट प्रॉब्लम होती है, तो 4-5 दिन के बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। बच्चों के केस में भी हम देखते हैं, जैसे कोई एक्यूट प्रॉब्लम आई, फीवर आ गया बच्चे को, या कोई लूज मोशन, तो वहाँ पे अगर स्कूल गोइंग है बच्चा, तो वहाँ पे हम स्कूल में क्या हुआ था बच्चे के साथ, कोई उसको इंसल्ट फील कराया गया, किसी ने डांटा उसको, या कुछ ऐसा हुआ उसके स्कूल में, उसके टीचर ने कुछ ऐसा बोला, या घर में बच्चे माहौल नहीं सही है, पेरेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से बच्चे के माइंड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्यूट में ऐसे होता है। अगर क्रॉनिक केस आप लेके जा रहे हैं, कोई पुरानी बीमारी है आपकी, और आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉपर आपकी केस टेकिंग करेगा, बचपन से लेके अभी तक की सारी वो डिस्क्रिप्शंस लेगा, आपका जो भी नेचर बिहेवियर लेगा बचपन का, अभी का क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, और आपकी फिजियोग्नोमी कैसी है, आपका चलने का, बैठने का, सब तरीका, सब कुछ देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपर वो, और उसके बाद ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। यहाँ कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं होम्योपैथी में जो 4-4 पेशेंट्स को इकट्ठा बिठा लेते हैं और उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। वो चीज़ें सही नहीं है, होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। एलोपैथिक के हिसाब से वो सही है, क्योंकि एलोपैथिक में सिम्टम्स, बीमारी देख के दवाई दी जाती है, मगर हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हमारे केस में सिर्फ बीमारी नहीं, जो बंदा बीमारी बना रहा है उस बंदे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पास अगर कफ़ के 4 पेशेंट आ गए, एक जैसी कफ़ है उनकी, और या फिर शुगर के 4 पेशेंट, तो चारों की दवाई अलग होएगी, ये नहीं कि सेम मेडिसिन होएगी उनके स्वभाव के हिसाब से मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। क्रॉनिक में भी वो प्रॉपर आपकी केस टेकिंग करके सिंगल मेडिसिन देगा, चाहे आपको प्रॉब्लम बहुत सारी हो, कॉम्प्लेक्स है आपकी प्रॉब्लम, फिर भी वो मेडिसिन सिंगल ही देगा आपको। तो ये चीज़ें, इनसे आप पहचान सकते हो आप सही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हो कि नहीं। और बेसिकली यही सारे पॉइंट्स थे। और अभी जैसे क्रॉनिक, अभी जैसे हमारे कोविड की सिचुएशंस चल रही हैं, न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं कोविड के, तो उस केस में आप क्या करिए, आपके नियर बाई जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है वहाँ जाके आप प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। तो अपनी हेल्थ सिचुएशन को अच्छा रखें, अच्छा खाएं, और थोड़ा एक्सरसाइज करें, घर पे व्यायाम करें, योगा करें, है ना, अपना माइंड रिलैक्स रखें, और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर की चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाएं, और इससे ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, और आप ये कोविड वगैरह के जो केसेस आ रहे हैं उनसे बच के रहेंगे। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए अपनी, और आसपास जो भी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है आपका, उनसे आप जाके प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकते हैं। उसकी कुछ डोजेज लेनी होती हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। वायरसेस जो भी आजकल हो रहे हैं उनके अगेंस्ट आपका जो है
इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे भी नॉर्मल वायरल भी बहुत फैला हुआ है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक होएंगे, फियर में आएंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही डाउन चली जाएगी। तो पैनिक और फियर क्रिएट ना करें अपने अंदर। इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए रिलैक्स रहें और घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस यही है आज का टॉपिक। और आप सभी हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आपकी नोटिफिकेशन उसमें ऑल जाके आप ऑल को सिलेक्ट कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।